तज तज वैकुंठ न जाऊं, गिरिराजवास में पाऊं, तज तज वैकुंठ न जाऊं। और 3 प्रतिमा करते आओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी हाथ उठा लीजिए, एक बार सभी हाथ उठाइए और बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय हो। समूह में यात्रा कर रहे हैं, कोई भी अन्यथा वार्ता बिल्कुल ना करे और जिन लोगों को रास्ता नहीं पता वो साथ साथ रहें। और दूसरी बात ये है, भगवान का चिंतन करते हुए युगल सरकार के आप देखिए सत्य अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, भगवान के दर्शन कीजिए और अपने भगवत भाव भावित होकर ये पूरी यात्रा करें। अनंत कोटि यज्ञों के बाद जिसकी प्राप्ति नहीं होती वो भगवान न जाने कब इस ब्रज भूमि में घूमते हुए आपकी कदाचित आपके नेत्रों के समक्ष आ जाएं। इसलिए सस्नेह युगल सरकार का स्मरण करते हुए आप ये यात्रा करें। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब अपने, मैं तो कहूँ यहाँ से भूल जाइए अपना दिल्ली कलकत्ता जहाँ से भी आए हैं, यहाँ पे युगल सरकार का स्मरण रखिए। गिरिराज महाराज को देखिए, ठीक है। गिरिराज महाराज की जय। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी हाथ उठा लीजिए, एक बार सभी हाथ उठाइए और बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री पंडित जी महाराज की जय। ये
जो आप जिस स्थान के दर्शन कर रहे हैं, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, जिनको सभी लोग सचल गिरिराज जी कहते हैं, तो सचल गिरिराज स्वरूप पूज्य बाबा का ये स्थान है। अपने परम पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री वाटिका वाले श्री राधा बाबा सरकार और परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री भाई जी महाराज से पूज्य पंडित जी महाराज के नाम से हम बाबा को जानते हैं। यहाँ के जो बाबा हैं उनका ये समाधि स्थली है। उन्होंने इतना भजन किया कि आज संत जगत में सब उन्हें गिरिराज जी का सचल स्वरूप कहते हैं। साधु की रहनी कैसी हो, साधक में साधुता नाम से शायद एक पुस्तक भी है जो गीता प्रेस से छपी है। पूज्य बाबा के वचन है। श्री कृष्ण प्रगट रूप में बाबा की गोद में खेले हैं छोटे बालक, बाल वात्सल्य भाव के उपासी परम पूज्य बाबा। तो ये एक ऐसे महान रसिक की स्थली है। यहाँ पूज्य बाबा विराजित हैं। गिरिराज जी की तलहटी में एक महान रसिक संत के यहाँ पे हम लोग प्रणाम करके आगे बढ़ रहे हैं। पूज्यपाद पंडित जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की। महाराज की। ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, बहत जमुना केवल नीर बहत जमुना, भोजन दूध दही, सखीरी मोहे हो आली मोहे, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नी, लागे वृंदावन नी।
राधे 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 राधे। गोविंद कुंड का महत्व है। यहाँ पे नित्य परिक्रमा करने वाले कौन आते हैं भैया? थोड़ा भव्य भैया बताएंगे क्या है भैया गोविंद कुंड क्या है? भैया ऐसा मेरे को गोविंद कुंड का विशेष तो नहीं पता, लेकिन ये वही स्थान है जहाँ से हमारे आचार्य बोलते हैं कि भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया था। ये वो स्थान है। और ये जब इंद्रदेव ने भगवान का गोविंद नाम धरा था तो यहीं धरा था, तो इसलिए ये इस कुंड का नाम गोविंद कुंड है। कितना बढ़िया भव्य भैया ने बताया है। भैया कहते हैं यहाँ से गिरिराज जी धारण किया। ये मैंने पहली बार भैया से ही सुना है। भैया ने आचार्यों से सुना है। तो जब आचार्यों का नाम आता है वहां पे मैं एक शब्द भी नहीं बोलता हूँ। दूसरी बात कहें, यहाँ सुरभि मैया को लेके देवराज इंद्र आए और भगवती माँ सुरभि के दुग्ध से जीवन धन श्याम सुंदर का अभिषेक किया, क्षमा याचना की, भगवान को गोविंद नाम दिया। ये देवराज इंद्र के द्वारा पुकारा गया प्रथम बार ये नाम है। यद्यपि गोविंद नाम प्राचीन काल से हमारे पुराणों में तो सब में भगवान का पहले से आता है। भगवान के नाम प्रकट करने का जिनको सौभाग्य मिलता है, इसमें देवराज इंद्र की, तो इसी स्थान पे गोविंद कुंड है ये। ठीक है, अब श्री गोपाल भैया कुछ कहेंगे। रसिक नरेश भगवान की, पूज्य श्री नरेश भैया की। तो हम बस एक ही चीज कहना चाहेंगे, आज हम लोग अतिशय भाग्यशाली हैं कि परम पूज्य, देखिए ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो विधावती। हम लोग कुछ सोचेंगे, समझेंगे, कहेंगे, उसका अर्थ निकलेगा, उसका अर्थ का कोई मीनिंग नहीं हो सकता है। लेकिन भैया का एक एक शब्द यहाँ पे श्लोक ही है। आप लोग सबको ऐसा समझना चाहिए। तो पहली बात तो ये है। और दूसरा, हमारे गिरिराज जी की बड़ी विशेषता है
क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में कहा गया है, अब सब लोग कैलकुलेटर खोल लो, कुछ बहुत विशेष बताने जा रहे हैं, ठीक है। शास्त्र में कहा गया है कि जो हमारे गिरिराज जी में केवल 5 मिनट बैठ जाता है, कितने मिनट? केवल 5 मिनट बैठ जाता है, उसको केदारनाथ में 5000 वर्ष तक बैठ के तपस्या करने का पुण्य फल केवल गिरिराज जी में 5 मिनट में मिल जाता है। श्री गिरिराज महाराज की। अभी कैलकुलेटर खोलने वाली बात नहीं कही हमने। हम कैलकुलेटर खोलने वाली बात ये है कि शास्त्र में और आगे आगे गिरिराज खंड में भैया कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे कितने घंटे की कम से कम तपस्या करेंगे। ये यात्रा भी तो एक तपस्या ही है ना। तो कम से कम 7 घंटे की यात्रा होगा। बोलो गिरिराज महाराज की। तो 7 घंटे और 5000 वर्ष तक आप गणना करिए, आपका कैलकुलेटर फुल ये हो जाएगा, लेकिन पुण्य की संख्या कम नहीं होगी। हरि बोल। तो इस ऐसे हैं हमारे गिरिराज जी, और गिरिराज जी की और अन्य विशेष बहुत 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 शास्त्र में महत्ता कही गई है। इसीलिए आज हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि विशेष करके पूज्य भैया के सानिध्य में और गिरिराज जी के सानिध्य में हम लोग यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। पदे पदे प्रदक्षिणायाम सर्व पापम विनश्यति। एक एक पद पद पर के बोलते हैं, आप देखेंगे कि अनेक अनेक पापों का नाश होता है। ठीक है। पूज्य श्री नरेश भैया की। मेरे मन में ये बात आई, इनके हृदय में ये बात आने को बाहर तैयार थी, तो मुझे आया कि भैया कुछ बड़ा सुंदर कहने वाले हैं। और देखो कितनी सुंदर बात कही, आनंद आया। हमारे यहाँ शास्त्रों में ये कहते हैं कि 300 जन्मों के पितर तर जाते जब कोई व्यक्ति ये कहता मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ केदारनाथ जाने का, 300 जन्मों के पितर तर जाते इतना कहने पे। तो अब जरा पुण्य बताइए। स्कंद पुराण में केदारखंड का महत्व है। मैं केदारखंड जाता ही रहता हूँ क्योंकि वो मेरे मैया बाबा घर है और ये हमारे ससुराल का पक्ष है। तो हम इधर आते तो हर को अपना पियर तो ससुराल ही ज्यादा प्यारा लगता है। तो हमें तो ये बात है ही, और कितना बढ़ा के कह दो केदारखंड से हमें तो इतना ही बढ़िया लगेगा। लाडली लाल की। तो गोपाल भैया ने कितनी सुंदर बात बताई। ऐसे हमारे साथ गोपाल भैया चल रहे हैं, सब भक्त चल रहे हैं, तो अपने तो आनंद से। अब मैंने सोचा मैं कुछ ही दूर चल पाता हूँ, ज्यादा नहीं चल पाता, पर मैंने सोचा था, बोला था अभी गिरधर जी से कि अगर थका मैं ठाकुर जी को बोल दिया चल रहा हूँ चुपचाप अपना आपका स्मरण करते हुए, जितना चला लोगे चल लूंगा, और वो भी मैं किसी का सहारा हाथ पकड़ के चल रहा हूँ। तो बाकी तो फिर मैंने कहा वो टिर्री गिरधर जी बोलते छोटी वाली जो चलती है ना, तो उससे चला जाऊंगा, मेरा क्या है। ठीक है। लाडली लाल की धन्यवाद। आपको मैं प्रणाम। बाबा जय 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 बाबा। आप जय। स्वस्थ हैं आप? स्वास्थ्य ठीक नहीं? पैर में तकलीफ हो रही है बाबा। बाबा अभी भी परिक्रमा चल रही है। आप यहाँ पे मैं ऐसे बाबा के पास बैठे, यहाँ बैठे, आपके पास बैठूंगा। यहाँ पे आ जाओ। पूरा ऑपरेशन के लिए बोला अभी हमारा डॉक्टर बोला रेस्ट लो, निरुआ जाओगी। तो अभी रेस्ट के बाद कुछ बोला, इसका कोई इलाज के लिए कुछ कहा? चल रहा है, चल रहा क्या शाम चल रहा है। बाबा के पैर टूट गया था यहाँ पर सरिया वरिया कैसे कैसे परिक्रमा करते हैं बाबा। अच्छा, वो हड्डियों की कोई प्रॉब्लम होती है? अच्छा बाबा 3 परिक्रमा करते हैं। नहीं कुछ नहीं। अब तो बाबा तकलीफ है, कुछ नहीं है बाबा। ठाकुर जी की अनोखी लीला। बाबा को जीवन भर घुमाया यंत्रवत, और बाबा को एक जगह बिठा दिया। इसका उपचार होना आवश्यक है। व्यवस्था है ना? आप आशीर्वाद दो, परिक्रमा अच्छा युगल सर। हाँ बाबा, मैं गिरिराज महाराज से जय जय। हमारे गिरिराज महाराज की एक विशेषता में एक बात कही गई। महाप्रभु बल्लभाचार्य जी कहते हैं, भक्ताभिलाषा चरितानुसारी
दुग्धादिचोर्यं यशो विसारी कुमारितानंदित घोष नारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी। बाबा आनंद हो गया, आपके दर्शन हुए परिक्रमा करते हुए। यद्यपि मैं एक पाठ का संकल्प ले लिया था अभी करते करते श्री कृष्ण का, तो वो पाठ कर रहा था, तो जैसे ही इन्होंने बोला मैंने कहा पाठ छोड़ते हैं, पहले एक रसिक एक संत के दर्शन। कोई संत नहीं। बाबा आनंद हो गया। पुनश्च अगर यहाँ गोवर्धन में मेरा आना हुआ तो परिक्रमा के अलावा ऐसे आपके दर्शन के लिए आऊंगा। जय जय शत शत वंदन भैया, आप बलिहार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा। सरकार, आशीर्वाद दिया है। मैं प्रणाम ऐसे कैसे करूं? खाली रिक्त हाथों से महापुरुष संतों को प्रणाम नहीं करना। ये चल गया। भाई भव्य भैया अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि यहाँ पे श्री भगत जी हैं, तो आप असल में एक बार आप ठाकुर जी के पास आए थे, मैं प्रवास पे था बाहर, फिर राधा माधव जी हाँ फिर दूसरी मंजिल पे जी जी, तो फिर और कहीं कथा थी हमारी शायद है ना, आपका फोन आया था, उस समय दर्शन नहीं हो पाए, गिरिराज जी की तलहटी में मिल गए। ऐसे ही संत और भगवान कब मिल जाते हैं। इस समय भैया जी मुझे कह रहे थे कि पूज्य भगत जी और सुप्रसिद्ध हैं अपने भजनों के लिए, तो हमें इस मार्ग में हम युगल सरकार की प्रसन्नता के लिए और श्री गिरिराज महाराज की जो परिक्रमा का क्रम है उसमें अब मार्ग में जो जो विश्राम स्थली है जहाँ जाके ज़्यादा विश्राम हो जाता है, तो एक विश्राम स्थली पूज्य भगत जी की है, तो एक कुछ यहाँ से इनके बुखार बिन से कुछ सुन के ही निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, आप सब लोगों को भी बढ़िया आनंद आएगा। आप लोग कह रहे मेरी बात में मोबाइल ने बंद कर लो। बिचरू में लता पतन में गिरिराज तलहटी वन में, बिचरू में लता पतन में गिरिराज तलहटी वन में, राधा कुंड गोवर्धन में आनोर जतीपुर जन में, राधा कुंड गोवर्धन में आनोर जतीपुर वन में, कुंदन में करु स्नान करूं जलपान परो रहूं रज में, जो प्रभु बारंबार जन्म मोहे ब्रज में, जो बारंबार जन्म मोहे ब्रज में, जो कछु मिले प्रसाद पाए के गोविंद के गुण गाऊं, तज तज वैकुंठ न जाऊं, श्री गिरिराज वास में पाऊं, तज तज वैकुंठ न जाऊं, दक्षिण में मोर बनइयो तत्वन में वास करइयो, दक्षिण में मोर बनइयो तत्वन में वास करइयो, ओ गिरधर पे नाच नचइयो करुणा करके को कहियो, गिरधर पे नाच नचइयो करुणा करके को कहियो, झालर घंटी की घोष करूं सुन सोच शब्द शंखन के, तारे मन मोहन मुकुट मोर पंखन के। जय हो। देख सुपले होए जवई करूं दर्शन निधिये हर साऊं, गज
तज वैकुंठ न जाऊं, गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। पशु आदि मोह बनैयो, पर ब्रज कोई बात करैयो, पशु आदि मोह बनैयो, पर ब्रज को वास करैयो। मानसी गंग जल पियो, ब्रज में विश्राम करैयो, मानसी गंग जल पियो, ब्रज में विश्राम करैयो। निज मंदिर को कर दे, निज मंदिर को कर बेल, करूं नित टहल, चलूं गाड़ी में, मैं चरो करूं परिक्रमा की गाड़ी में। गाड़ी में सामान प्रभु तेरो लाद लाद के लाऊं, तज तज वैकुंठ न जाऊं, गिरिराज वास में पाऊं, तज तज वैकुंठ न जाऊं। जो कदम प्रभु मोए कीजो, तो श्याम डाक में दीजो, जो कदम प्रभु मोए कीजो, तो श्याम डाक में दीजो। नद लूट लूट के लीजो, सोना भर भर के पीजो, ददी लूट लूट के लीजो, सोना भर भर के लीजो। मैं सदा करूं ब्रजवास, लग रही आस, प्रभु मेरे मन में निज जान दास, मोहे राख सदा चरणन में। दासी राम नाम रट बार बार समझाऊं, तज तज वैकुंठ न जाऊं, गिरिराज वास में पाऊं, तज तज वैकुंठ न जाऊं। जय गिरधर गिरधर गोपाला, जय गिरधर गिरधर गोपाला, जय गिरधर गिरधर गोपाला, जय गिरधर गिरधर गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय गिरधर गिरधर गोपाला, 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 जय गिरधर गिरधर गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय गिरधर गिरधर गोपाला, जय गिरधर गिरधर गोपाला। जय हो बोलो गिरिराज महाराज की जय। अद्भुत अद्भुत क्या बलिहार। जय हो। पिताजी आप कुशल थे कैसे हैं? आप प्रवचन सुनाए मेरा आगे का भी यहाँ तो वो रहे बैठो तो ठीक ना बैठो हाँ ज्यादा ठीक। यही महोदय रसिकों की जय हो जय हो जय हो। ये हमारे जय जय श्री राधे, श्री राधरण की, श्री राधरण की, श्री राधरण की। जय जय श्री राम। रहेंगे कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। आनंद है आनंद, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। परिक्रमा जब हम करते हैं
तो उनकी साक्षी बनते हैं पूछरी के लोठा जी, जो कि हनुमान जी का स्वरूप में बोला जाता है। फलूपीठ वाले महाराज जी बोल रहे थे हनुमान जी का। तो पूछरी के लोठा जी को हम यहीं से प्रणाम करेंगे, क्योंकि हम भाव से नहीं जा रहे, तो यहीं से प्रणाम कर लीजिए। आपकी हाजिरी लगाने के लिए वो पूछरी के लोठा जी बैठे हुए हैं। तो प्यारे क्या बात है बंसी वाले। कूद भी लीजिए, एक बार कूद लीजिए। हम कूद कूद कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम कूद कूद कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। 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 ऊंचे बरसाने वाली के। ऊंचे बरसाने वाली के। श्यामा संतों की प्यारी के। श्यामा संतों की प्यारी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधा राधा राधा
बड़ी परिक्रमा पैदल, छोटी ई रिक्शा से। पूज्य पिताजी, पूज्य भैया, दीनबंधु प्रभु, आपका दास गिरधारी, जय श्री बंसीवारी।